बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्लास 10 के पहले चैप्टर को पावर शेयरिंग को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो अलग अलग कंट्रीज़ के केस स्टडीज़ को पढ़ेंगे। पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है। इसका एरिया हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है और इसकी पॉपुलेशन हरियाणा स्टेट के पॉपुलेशन की भी आधी है। अगर बात की जाए बेल्जियम की, तो बेल्जियम मुख्य तौर से 4 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में नीदरलैंड, साउथ में फ्रांस, ईस्ट में जर्मनी और यहाँ पे लग्जमबर्ग। इसी वजह से बेल्जियम का जो नॉर्थ रीजन है, जिसे हम फ्लेमिश रीजन कहते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में आमतौर पे जो लोगों का जो लैंग्वेज है वो डच है। और बेल्जियम का जो ये साउथ रीजन है, बेल्जियम के साउथ रीजन में जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ पे जो ये रीजन है इसको बलोनिया रीजन कहते हैं। तो बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है और ये डच बोलते हैं, और 40% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है। लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स आपका फ्लेमिश रीजन में आता है। तो ब्रुसेल्स में टोटली डिफरेंट केस देखने को मिलता है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि पूरे देश भर में जो डच बोलने वाले हैं वो मेजोरिटी में है, 59% लोग डच बोल रहे हैं। वहीं कैपिटल में ब्रुसेल्स में केवल 20% लोग डच बोल रहे हैं। यानी जो कम्युनिटी देश में मेजोरिटी में है, वही कम्युनिटी इस कैपिटल सिटी में, बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है। और 1% लोग जर्मन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है वो जर्मनी के साथ सटा हुआ है। तो ये आपका बेल्जियम का पॉलिटिकल लैंडस्केप है। यहाँ पे बात की जाए तो ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी है जो कि बलोनिया रीजन में रहती है, ये आमतौर पे रिच है, पावरफुल है और कैपिटलिस्ट क्लास है। अगर बात की जाए डच बोलने वाले लोगों की, तो ये लोग इसी वजह से नाराज़ हैं क्योंकि इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, विकास का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर फैसिलिटी का जो फ़ायदा है वो काफ़ी लेट में मिला। इसी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, इसके बीच में टेंशन्स बढ़ने लगे 50s और 60s के दौरान। दोनों कम्युनिटी के बीच जो टेंशन था वो सबसे ज़्यादा था ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी में। ब्रुसेल्स में एक अलग ही सिचुएशन था, एक अलग ही कंडीशन था। वहाँ पे डच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में नहीं थे, बल्कि माइनॉरिटी में थे। डच बोलने वाले कंट्री में मेजोरिटी में थे, लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। तो यहाँ पे दो अलग सिनेरियो हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो बेल्जियम जैसे एक छोटे से कंट्री में भी लैंग्वेज के आधार पे लोगों के बीच डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। वही बात अगर करें इंडिया जैसे कंट्री में, तो इंडिया तो एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया में अलग अलग रिलीजन है, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होगी। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, हमारे इंडिया के ही बगल में एक कंट्री है श्रीलंका, साउथ में। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, एक ऐसा देश जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसे आइलैंड नेशन कहेंगे। ये तमिलनाडु के सौदर्न कोस्ट रामेश्वरम से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर। साउथ एशिया में जितने भी रीजन हैं, बात की जाए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ ईस्ट एशिया के रीजन, तो वो कल्चरली और रिलीजन के मामले में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं। वही आपका श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। वहाँ पे बात की जाए तो मुख्य तौर से 2 मेजर कम्युनिटी हैं, एक सिन्हाला स्पीकर और दूसरा तमिल स्पीकर। सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं और तमिल स्पीकर्स, सिन्हाला बोलने वाले 74% हैं और तमिल स्पीकर्स 80% हैं। मतलब साफ दिख रहा है कि सिन्हाला
मेजोरिटी में है और तमिल माइनॉरिटी में है। तमिल्स में भी दो सब ग्रुप हैं। एक तो इस देश के यानी श्रीलंका के जो नेटिव लोग हैं, मतलब वहीं के जो लोग हैं, वो उन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, और ये 13% है। यानी 18% जो तमिल स्पीकर हैं उसमें से 13% श्रीलंकन तमिल हैं और 5% इंडियन तमिल हैं। इंडियन तमिल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश टाइम में, कॉलोनियल टाइम में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने बहुत से इंडियंस को मजबूर किया कि वो श्रीलंका में जो भी प्लांटेशन है वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर के रूप में काम करें। अब वहाँ पे ये लोग काम करने गए, ये इंडियंस काम करने के लिए गए, लेकिन वो वहीं पे बस गए, वहीं पे सेटल हो गए, वहीं पे उन्होंने फैमिली बना लिया, रहने लग गए। तो उनके जो भी वंशज हैं उन्हीं को इंडियंस तमिल कहते हैं। तो मैप से हम देख सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स ज़्यादातर आपका नॉर्थ रीजन में और ईस्ट रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। यानी जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, आमतौर पे इस रीजन में रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, यानी वो बुद्धिज़्म धर्म को मानते हैं। वहीं जो तमिल्स हैं वो या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, और 7% पॉपुलेशन आपका क्रिश्चियन का भी है। तमिल की बात करें तो तमिल में भी कुछ क्रिश्चियन हैं, सिन्हाला में भी कुछ क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कंट्री में एक अलग अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बेल्जियम में दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच, फ्रेंच, हालांकि 1% पॉपुलेशन जर्मन भी बोलता है। श्रीलंका में भी ऐसा है। श्रीलंका में भी दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। 74% कम्युनिटी सिन्हाला बोलती है और 18% तमिल्स बोलती है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। कोई बौद्ध धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो कोई क्रिश्चियन है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा। बेल्जियम में हो सकता है कि डच कम्युनिटी, जो कि पूरे देश में मेजोरिटी में है, 59% डच लोग हैं, तो वो अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठाएंगे और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के ऊपर अपने डिज़ायर्स को, अपने बिल को थोपेंगे। दे विल इम्पोज देयर विल एंड डिज़ायर अपन माइनॉरिटी। वो कहेंगे कि भाई देश में मेजोरिटी रूल होगा, हम जो भी डिसीजंस बनाएंगे उन डिसीजंस को तुम्हें फॉलो करना होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कम्युनिटी के बीच में जो भी तनावपूर्ण स्थिति है, जो भी स्ट्रेनफुल रिलेशन है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से हो सकता है कि बेल्जियम का पार्टीशन हो जाए, बेल्जियम का बंटवारा हो जाए। डच बोलें कि डच वाले एक अलग कंट्री बनाएंगे और फ्रेंच वाले एक अलग कंट्री बनाएंगे। तो इससे हो सकता है कि देश का बंटवारा हो जाए, देश का पार्टीशन हो जाए, और दोनों ही साइड कहे कि हमारा ब्रुसेल के ऊपर कंट्रोल रहेगा। तो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर कंट्रोल करें, अपना डोमिनेंस, अपना सुप्रीमेसी इस्टाब्लिश करने की कोशिश करें, तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, दंगे होंगे, लैंग्वेज के आधार पे, धर्म के आधार पे दंगे होंगे, देश का बंटवारा हो सकता है। श्रीलंका में भी ऐसा है। श्रीलंका में तो सिन्हाला कम्युनिटी और भी मेजोरिटी में है, यहाँ पे 74% है। बेल्जियम में तो 59% ही था, लेकिन यहाँ पे 74% है। तो ये कहेंगे कि भाई मेजोरिटेरियन रूल रहेगा, हम लोग मेजोरिटी में है तो हम लोग देश को रूल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और पूरे देश पे हमारी मर्जी चलेगी, हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस को माना जाएगा, और जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का कल्चर है वो मेजोरिटी कम्युनिटी के कल्चर के साथ जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि रियलिटी में बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ। ये तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, दोनों कंट्री में लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पे इतने डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस की वजह से ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हमने ऐसा सोचा। लेकिन रियलिटी में बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ उसको हम लोग अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे।